जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की। आज की इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि का शुभारंभ किस समय होने वाला है और एकादशी तिथि की समाप्ति किस समय होने वाली है, तथा मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व क्यों बताया गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर एकादशी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन मोक्षदा एकादशी के व्रत का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इस कारण इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। तो इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को रात्रि 9:29 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रात्रि 7:01 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:54 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं, व्रत की पालना कर सकते हैं। अब दूसरी विधि जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार आप द्वादशी तिथि में किसी भी समय अर्थात एकादशी व्रत जिस दिन आपने रखा है उससे अगले दिन सुबह जब सूर्य उदय हो उसके बाद आप किसी भी समय व्रत को खोल सकते हैं, व्रत की पालना कर सकते हैं। इसे आप आसानी से समझ लीजिए। जिस दिन आपने एकादशी का व्रत रखा है उससे अगले दिन सुबह जब आप उठते हैं, अगर सूर्य उदय हो चुका है तो उसके बाद आप कभी भी व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। दूसरी विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, सिर्फ यही देखा जाता है कि सूर्य देव भगवान उदय हो चुके हैं तो व्रत खोल लिया जाता है। तो इस तरह से मोक्षदा एकादशी व्रत की हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अब हम आपको बताते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जिन भक्तों ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है उन्हें चाहिए कि 1 दिसंबर दिन सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी का व्रत जिस दिन है अर्थात 1 दिसंबर को सुबह आपने जल्दी उठना है। कोशिश यही कीजिए कि सूर्य निकलने से पहले आप जाग जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाइए। नहाने के जल में गंगा जल मिला लिया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन कई बार घर में गंगा जल नहीं होता है तो नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से माँ गंगा के परम पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे तो अभी गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का
तुलसी माता का पूजन कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ अगर आपके घर में है तो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का पूजन भी आप अवश्य कीजिए। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। पूजा में आप धूप, दीप, फल, दूध, जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूजा के समय आपका मन पूरी तरह से पूजा में ही लगा होना चाहिए। मन अगर भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है। इसके बाद आपने मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। वैसे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, भगवान की पूरी कृपा को प्राप्त करना है। तो इसी दिन श्री गीता जयंती भी होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी अध्याय का पाठ कर भी सकते हैं, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। अगली बात, आप चाहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप कीजिए, भगवान के नामों का संकीर्तन कीजिए। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप शाम को भी नाम संकीर्तन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। अगली बात आती है कि सुबह जब आपने पूजा आराधना कर ली, भगवान के नामों का जाप कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप भगवान को दूध और फल का भोग अवश्य लगाएं। किसी भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। जो आपने भोग लगा दिया है उसके बाद आपने भगवान जी की आरती करनी है। इसके बाद जो कुछ आपने भगवान को दूध और फल का भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए, भगवान की कृपा मिलेगी। इसके बाद आप ध्यान रखें कि इस सारा दिन भगवान जी के नामों का जाप आपने अवश्य करना है, क्योंकि एकादशी के व्रत का पूरा फल उसी को मिलता है जो इस दिन भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का प्रयास करता है। जी हाँ, भगवान के नामों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ये प्रयास होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। भगवान का जो नाम, भगवान का जो मंत्र आपको प्यारा लगता है उसी मंत्र का जाप कीजिए, उसी नाम का जाप कीजिए, उसी से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। अगली बात आती है कि मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन आप क्या खा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं, बाकी समय आप दूध पी सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पी सकते हैं, आप फल खा सकते हैं। एकादशी व्रत के भोजन में आप साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की और आलू की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, सामक के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं, सामक के चावल बनाकर खा सकते हैं, सामक के चावलों की खीर बनाकर आप खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी भी आप खा सकते हैं। तो जो आपने एकादशी व्रत के दिन भोजन करना है वो केवल एक समय करना है, बाकी समय दूध चाय आप ले सकते हैं। अगली विशेष बात, सायंकाल में भी आपने भगवान का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन अवश्य करना है। तुलसी जी के समीप सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगली विशेष बात, मोक्षदा एकादशी व्रत की मध्य रात्रि तक आप रात्रि जागरण अवश्य करें। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। रात्रि जागरण में आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, आप कथा पढ़ सकते हैं या कथा सुन भी सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप अपने सेल फोन पर भगवान के भजन भी सुन सकते हैं। विशेष बात यही होती है कि भगवान को किसी भी तरह से याद रखा जाए। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, हर कोई रात तक 12 बजे तक जाग नहीं सकता है, तो जिस समय भी आप सोने लगे उस समय भगवान जी के नामों का जाप कीजिए। थोड़ा समय भगवान के नाम को याद कीजिए, भगवान को याद करते हुए आप सो जाइए, तब भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो इस तरह से आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है। इससे अगले दिन अर्थात 2 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह आपने मोक्षदा एकादशी व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोल लेना है। उसके बारे में 2 विधि हमने आपको पहले ही बता दी हैं। आप किसी भी विधि से व्रत को खोल सकते हैं।
तो मोक्षदा एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। श्री गीता जयंती इसी दिन होती है, इस कारण इस व्रत का महत्व काफी अधिक माना जाता है। जो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे भगवान की कृपा मिलती है और जीवन के अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गीता जयंती उत्सव की, जय तुलसी माता की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।